मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, और इसमें मोक्ष मार्ग के निरूपण स्वरूप जो महाधिकार है दूसरा, उसमें शुद्ध उपयोग की महिमा की यहाँ से दोहा सूत्र कहे गए। तो 41 दोहा सूत्रों में शुद्ध उपयोग की महिमा की गई है। इसमें पहले 67 नंबर का सूत्र है, उसकी चर्चा कल भी चली थी, आज भी चली, और आज यहाँ से ठीक यहाँ से प्रारंभ हुई थी, वहाँ से ही अपन देखते हैं। देखो, प्रश्न आया था कोई मुमुक्षु का, ऊपर चर्चा थी ना कि ये तप है, क्योंकि चर्चा ये आई कि तप भी शुद्ध उपयोगियों के ही होता है। इतने बोल आए इसमें कि संयम भी शुद्ध उपयोगियों के ही होता है, शील भी शुद्ध उपयोगियों के ही होता है, तप भी शुद्ध उपयोगियों के ही होता है, दर्शन और ज्ञान और उसका फल यानी पूर्णता वह भी शुद्ध उपयोगियों के ही होती है, और भाव कर्म आदि इन सब का, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म का क्षय भी शुद्ध उपयोगियों के ही होता है। ये इसमें बोल है, 4 पद है ना सूत्र में, तो उसकी बात चलती है। तो अभी तप की बात चलती थी कि अनशन, ऊनोदर, वृत्ति संक्षेप, रस परित्याग, काय कलेश ल्यो, ये तप है कि नहीं? कि ये तो निमित्त की बातें हैं। उसके बल से कहा, यानी ये बाह्य तप के बल से जो कथन किया, उसका अर्थ है उसका लक्ष्य छोड़कर, उसके बल से, ये निमित्त से बात है। 12 प्रकार के व्यवहार तप है ना, तो उन व्यवहार तपों का लक्ष्य छोड़कर जो चैतन्य के प्रतिपन्न रूप अपना चैतन्य भगवान है, उसके लक्ष्य में आना, यह शुद्ध उपयोग है। तो कहा, फिर पूछा तो गुरुदेव श्री ने कहा कि शुद्ध चित्त वाले को, यानी शुद्ध उपयोग वाले को, जिसका चित्त नाम ज्ञान शुद्ध परिणमा है। बहुत अंतर है ना, बहुत अंतर है, काय में अंतर है कि ये जो व्यवहार तप है वे शुभ उपयोग रूप परिणाम है, और अपने चैतन्य में लीनता, एकाग्रता, उग्रता का जो परिणमन है वह शुद्ध उपयोग रूप भाव है। यह शुद्ध भाव है, वास्तव में वही मोक्ष मार्ग है, और उसी के प्रवर्तन और परिणमन से पूर्णता की प्राप्ति होती है। और शुभ उपयोग रूप जितने व्यवहार तप हैं वे शुभ उपयोग रूप होने से दरअसल में तो वे आश्रव और बंध के हेतु हैं।
मुक्ति के मार्ग किंचित नहीं। तो कहा तो गया जिनवाणी में कि जिनवाणी में उन्हें सहचारी देखकर कहने में आया है, लेकिन वे हैं तो जगपंथ। पंडित बनारसी दास जी ने कहा तो जगपंथ हैं, लेकिन उन्हें छोड़कर जीव शुद्ध उपयोग करता है ना। क्योंकि जब शुद्ध उपयोग रूप परिणमित होता है जीव का उपयोग, उसके पूर्व में अशुभ उपयोग नहीं होता, शुभ उपयोग होता है। बस इतना ख्याल रखना। जब यह जीव अपने चैतन्य स्वरूप की ओर ढलकर जब चैतन्य स्वरूप में युक्त होता है, अपने उपयोग के द्वारा युक्त होता है, उसके पूर्व शुद्ध उपयोग के पूर्व शुभ परिणाम होता है, अशुभ नहीं होता है। बस इतना ख्याल कराने को कहा। अब इसमें भूल कहाँ पड़ गई कि अनादि से राग की रुचि है, जीव को अनादि से राग की रुचि है। तो राग की रुचि में इसको वह जो शुद्ध के पूर्व वाला राग है, उस राग को मार्ग मान बैठा। बहुत एकदम बारीकी से समझना यहाँ गुरुदेव श्री क्या कहना चाहते हैं, है ना। देखो, अनादि से जीव को मिथ्यात्व चला आया है, चार गति का परिभ्रमण चला आया है। वो मिथ्यात्व का मूल में मूल भाव क्या? मिथ्यात्व माने क्या कि राग रूप जो वृत्ति है उसमें एकत्व, राग में रस, राग की रुचि, राग रूप ही अपने को मानना। मिथ्यात्व की एकदम सूक्ष्म व्याख्या। ऐसे बाहर थोड़ी स्थूल व्याख्या करें ना तो ऐसे कहते हैं देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, ये स्थूल व्याख्या। लेकिन ये तो अभी इसे जब इसको पता ही नहीं राग क्या है, कर्म क्या है, तो मोटी बात यहाँ से करते भैया ये तो तुझे दिख रहा है ना, तो ये तू है ही नहीं, इसको तू जीव गिनता है, ये मोटी व्याख्या करी। लेकिन जब मिथ्यात्व का जो असल माल है, असल भाव है, जो मिथ्यात्व की भ्रांति का असली जो भ्रांति है, भ्रांति का जो वास्तविकता है, वो ये है कि ये राग की रुचि में पड़ा हुआ है अनादि से। अब यहाँ आकर इस आर्य देश और मनुष्य भव को पाकर जैन कुल मिला, तो इसने थोड़ा जिनागम का अभ्यास किया, तो इसको ये ज्ञात हो गया कि मुनिराज हैं, ज्ञानी धर्मात्मा हैं, श्रावक हैं, ये शुभ भावों में परिणमन करते हैं। क्यों करते हैं कि वे तो वास्तव में शुद्ध भाव रूप परिणमने और उसी के प्रयत्न में रहते हैं। लेकिन जब सदैव शुद्ध उपयोग तो रहता नहीं, तो अभी अल्पता है, अपूर्णता है, तो रागादि भाव चलते हैं, उनमें दिखते हैं शुभ भाव। तो इसको भ्रांति क्या पड़ गई कि ये जो शुभ भाव है मानो यही मोक्ष का मार्ग है, जबकि जो शुद्ध उपयोग रूप मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहे हैं वे पूर्व के शुभ भाव का निषेध करके, निरोध करके शुद्ध उपयोग में आते हैं, उसका निषेध करके आते हैं। तो वे तो जिसका निषेध करके शुद्ध उपयोग में आते हैं, तो वो शुद्ध उपयोग इसके तो ख्याल में आएगा नहीं दूसरे के। उसने तो उसकी शुभ विकल्प रूप वृत्ति के अनुरूप होती बाह्य क्रिया को देखकर इसे ये लगा कि ये बाह्य क्रिया और मंद कषाय यही मार्ग है। यहाँ भ्रांति खड़ी हो गई, इसी को भ्रांति कहते हैं, इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। अब क्या हुआ कि जो लोग सच्चाई को समझकर मोक्ष मार्ग में आ गए वे तो शुद्ध उपयोगी हैं, और जो मोक्ष मार्ग के यथार्थ को नहीं समझ पाए वे इस बात के पक्ष में रह गए कि शुभ राग से धर्म होता है। अब क्या हो गया कि अब लोग कहने लगे कि समन्वय करो,
ये चर्चा है यहाँ। समन्वय करो, तो गुरुदेव कहते हैं अब इसके साथ समन्वय करो। कुछ कौन कौन के साथ समन्वय, ये अपने को थोड़ा समझना था। वो बात ख्याल में आ गई कि एक वे जो भ्रांति के वश भ्रमित होकर शुभ राग को ही धर्म और मोक्ष मार्ग मान बैठे हैं, और वास्तव में तो मोक्ष मार्ग शुभ का भी निरोध निषेध करके परिणति में शुद्धता की या शुद्ध उपयोग रूप परिणमन होना, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। तो अब लोग कहें कि भाई आप ऐसा कह रहे हो, वे ऐसा कह रहे हैं, ऐसा हुआ कैसे हुआ? देखो, जब सरसेठ हुकमचंद जी गुरुदेव श्री के पास सोनगढ़ पहुँचे, है ना, गुरुदेव श्री का नाम तो धीरे धीरे हिंदी प्रांत में बढ़ने लग गया था। तो वो पहुँचे तो उन्होंने जब गुरुदेव श्री की बात सुनी, तो गुरुदेव श्री का तो बहुत न्याय से विवेचन होता है ना किसी भी विषय का, तो उन्होंने वो बात न्याय से समझी। वे भी समझदार थे, और जो शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, उनके अर्थ को समझने के लिए बहुत जिज्ञासु थे। इतने जिज्ञासु थे कि उन्होंने अपने इंद्र भवन में कुछ विद्वानों को वहाँ पर रखा था कि हमें पढ़ाओ, और वे पढ़ाते थे। और सामान्य विद्वान नहीं थे, देश के नामचीन विद्वान, पंडित बंशीधर जी, देवकी नंदन जी, ऐसे ऐसे विद्वान उन्हें पढ़ाते थे। अब जब वे वहाँ गए सोनगढ़, तो गुरुदेव श्री के द्वारा जो विवेचना उनने सुनी, तो उनको अंदर में ये लगा कि वे तो इस प्रकार कहते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, और यहाँ ये बात चलती है। और गुरुदेव श्री के जब न्याय और लॉजिक से बात को समझा, तो बात वजन उधर को चला गया सहज में ही, क्योंकि जो बात न्याय से रखी जाएगी, एक तो ये कि इस शास्त्र में ऐसा कहा, इस शास्त्र में ऐसा कहा, एक तो ये पद्धति है। एक ये है कि शास्त्र में जो ऐसा कहा वो किस प्रकार न्याय से, युक्ति से उसकी सिद्धि होती है। गुरुदेव श्री की तो वो वाली शैली थी। तो वो प्रभावित हो गए गुरुदेव श्री के निरूपण से कि ये निरूपण हमने पहले समझा नहीं, वहाँ तो अलग प्रकार का चलता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोई अंदर में द्वंद्व खड़ा नहीं किया। सेठ जी ने, सर सेठ, उन्होंने द्वंद्व खड़ा नहीं किया। उन्होंने जो अपने उनको पढ़ाने वाले विद्वान थे, पंडित थे, है ना, सामान्य नहीं, न्याय तीर्थ सिद्धांत शास्त्री आदि, उनसे कहा कि आप चलो वहीं, आप क्या कहते हो और वे क्या कहते हैं, दोनों में हमको अंतर लग रहा है, तो आप चल के समझो वहाँ, और समझ के फिर हमें समझाओ। ऐसे करके ले गए थे, स्पेशल ट्रेन करके विद्वानों को सोनगढ़ लेके गए थे। अब क्या हुआ, ये तो सेठ जी थे हर कोई तो इतना कौन करे, तो वो द्वंद्व में फंस जाता है। और जो लोग उस द्वंद्व को देखते हैं, वे कहते हैं समन्वय करो, तो कहते हैं कुछ ढीला करो तुम, कुछ हम ढीला करें। सेठ ऐसा कहते हैं तुम्हारी ओर से, ये सब उनके लोग, कुछ ढीला रखो साहब थोड़ा, आप तो बहुत कड़क सख्त बात कहते हो। तो मुमुक्षु ने कहा अच्छी बात है साहब, थोड़ा ढीला ढीला होएगा तो बात जम जाएगी। कि अच्छी बात ये है कि तुम बताओ हमें, प्रश्नवाचक है ना, तो गुरुदेव ने कहा कि तुम हमें ये बताओ कि सच्चे झूठे का समन्वय किस प्रकार होगा, बताओ। अंकुर, आपने कहा सूरज पश्चिम से निकलता है, और मुकेश भाई ने कहा कि पूरब से निकलता है। अब आप दोनों में बहस होने लगी कदाचित, तो हम सब लोगों ने कहा भैया ऐसा करो, समन्वय कर लो, हाँ, थोड़ा तुम मान लो, थोड़ा वे मान लो, उत्तर से मान लेते हैं अपन। अब बताओ चलेगा क्या? ऐसी ही बात है, समन्वय हो
समन्वयवादी ऐसा कहते हैं, देखो सिद्धांत में समन्वय नहीं होता, सिद्धांत में समन्वय नहीं होता। पूरब से सूरज उगता है ये सिद्धांत है ना। एक और एक दो होते हैं, चार नहीं होते, ये सिद्धांत है कि नहीं। तो अब एक और एक दो होते हैं, अब बहुत दिन हो गए दो करते करते, अब ढाई कर लो, नहीं होगा ना। समन्वय हो तो प्रेम हो, ऐसा लोगों को लगा। तो कहा क्यों प्रेम हो, क्यों कि साहब ये दो भाग पड़ते हैं, आप ऐसा कहते हो, वे ऐसा कहते हैं, ये दो भाग पड़ जाते हैं। तो ये दो भाग ना पड़े साहेब, तो आप थोड़ा ढीला करो, सख्त ज़्यादा है, थोड़ा उनको भी समझाएंगे तो वे भी ढीला करेंगे। तो गुरुदेव श्री ने कहा भाग पड़े या कि ना पड़े, वस्तु तो ये है भाई, वस्तु तो वस्तु है। तो कहा समझौता करना। फिर कहा कि किसका ढीला करें, आप बताओ। अब तुमने जब ढीला करो तो अब हमें बताओ क्या ढीला करना है, बोल दो आपको, है ना। गुरुदेव श्री ने भी ऐसी बात कही कि क्या ढीला करना है बता दो आप, है ना। क्या ढीला कर दें, शुद्ध के ऊपर परिणमन नहीं और शुभ से उसे मनवाना है, हम कैसे मान लें बता दो आप। शुभ से जिनेंद्र परमात्मा से लेकर गणधर परमात्मा, आचार्य भगवंत, साधु मुनिराज उपाध्याय परमेष्टि, ज्ञानी धर्मात्मा, सब एक ही बात कहते आए हैं कि जो भी राग का मंद में मंद परिणाम है वो आश्रव है और आश्रव से बंद होता है, संवर निर्जरा नहीं होती। अब आप बताओ कैसे समन्वय करें, कौन कौन सा आश्रव संवर में डाल दें और किस आश्रव से संवर मान लें। जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं आश्रव के रुकने का नाम संवर, और आप कह रहे हो कि आश्रव से संवर। अब आप हमें बताओ हम कैसे किसे ढीला कर दें, बता दो कैसे होगा। सिद्धांत की बात है ना। आपका ये वाला हाथ एक ये वाला हाथ बायां हाथ है, ये दायां हाथ है। अब बाएं को आप दायां कर लो, कैसे कर लो। एक और एक दो बहुत दिन हो गए, ढाई करो, कैसे करो भाई। शुद्ध के ऊपर परिणमन नहीं और शुभ से उसे मनवाना है, यानी शुद्धता की तो कोई बात रही नहीं और शुभ भाव से मार्ग होता है, ये हम कहने लग जाएं। यही चाहते हो ना तुम समन्वय के नाम पर। गुरुदेव श्री तो है ना शुरू से ही तत्व के मामले में और सिद्धांत के मामले में शुरू से निर्भय थे, और उसी का फल था कि उन्हें वह जो मार्ग, जो तत्व, जो शुद्धात्मा की खोज उनकी प्रारंभ हुई थी उसे उन्होंने प्राप्त किया, और स्वयं ही प्राप्त नहीं किया, लाखों लोगों को अपने उस प्राप्ति के द्वारा मार्ग दिखाकर उपकृत किया। तो वो तो संवत 71 में 70 के अंत में दीक्षा ली थी और 71 में कह दिया था कि कर्म से विकार नहीं होता, निर्भयता से। तो उनकी सभा में एक उनके गुरु भाई थे गुलाबचंद, तो वे उठ के चले गए, बोसरे 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 माने ये तुम्हारी बात हमें नहीं सुनना, नहीं सुनना, नहीं सुनना, चले गए उठ के। तो गुरुदेव ने बाद में उनसे कहा कि तुम्हें ये बोसरे बोसरे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें बात समझ में नहीं आई थी तो वहीं प्रश्न करना था। तो वो बात की बात है। तो कहते हैं कि वो शुरू से ही उन्होंने कहा। अब ऐसा कैसे समन्वय कर लें जब ये 67 नंबर का सूत्र परमात्म प्रकाश 6वीं शताब्दी में आचार्य कुंद कुंद की परंपरा और छाप लगा हुआ है जिस योगेंद्र देव के ग्रंथ में, उसमें कहा शुद्ध उपयोगियों के ही संयम होता है, शील होता है, तप होता है, दर्शन ज्ञान और दर्शन ज्ञान की पूर्णता का फल होता है। अब हम कैसे कर लें,
किस प्रकार समन्वय करना। अब थोड़ी बस अंतिम बात है, फिर अपन आगे की जो टीका की चर्चा है उस पर आएंगे। तो मुमुक्षु ने कहा साहब झगड़ा मिट जाएगा, ये झगड़ा मिट जाएगा। का किसका झगड़ा? अरे झगड़ा खड़ा रहेगा अंदर में, झगड़ा अंदर में खड़ा रहेगा। क्या झगड़ा खड़ा रहेगा? कि विपरीत मार्ग को मार्ग मानने का झगड़ा खड़ा रहेगा। और उससे क्या होगा कि जो संसार के अंत लाने की बात अपने सामने आकर यानी मिल कर के भी नहीं मिली हो जाएगी। यानी हाथ में हाया करोड़ों का हीरा और फिसल करके हजारों फुट नीचे गहरी खाई में गिर गया, ऐसा हो जाएगा। मिलकर के भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि जो असली तत्व आचार्य भगवंत तो अब सबको पता है, वो तो उनके प्रति बहुमान और अंदर में अपने को लगता है तो कहने में आ जाता है कि जिन्होंने कांटों से ताड़पत्र पर छेद छेद करके ये कोई जिनेंद्र परमात्मा के कल्याणकारी संदेश हमें दे के गए, उसमें वे स्पष्ट व्याख्या कर गए और हम अपनी भ्रांति से भ्रमित रहकर उस व्याख्या का सही अर्थ न निकाल कर अन्य अन्य अर्थ कहें और आचार्यों का उसमें नाम लें, क्या होगा? यानी मिली मिलाई वस्तु छूट जाएगी हाथ से। झगड़ा खड़ा रहेगा अंदर में। यह कोई व्यक्ति की बात नहीं है, ये तो वस्तु की स्थिति है, वस्तु का स्वभाव है। उस व्यक्ति के परिणाम की तो उस व्यक्ति को जवाबदारी है, उसमें कुछ नहीं। लेकिन यहाँ तो वस्तु स्थिति ऐसी है, तो वो वस्तु स्थिति जो है उसे सच सच कहना और सच सच, चूँकि सच सच जाना है, सच सच कहते हैं। अब जो कोई मानता है उसकी जिम्मेदारी, नहीं माने उसकी जिम्मेदारी। देखो आगे चलती है बात इसी पेज पे, पेज 439 है। यहाँ विशेष कहते हैं, तप की बात करते हैं, है ना। प्रताप रूप विजय रूप जितेंद्रिय रहना, तप्यम इति तपः, है ना। तप की बहुत परिभाषा है ना। प्रतपन इति तपः, चैतन्य का प्रतिपन्न वह तप है ना। तप्यम वही अर्थ है, तप्यम इति तपः, आनंद का प्रताप प्रकट होना। प्रताप समझते हैं? प्रताप शब्द तेज, उसका तेज, सूर्य का प्रताप। जैसे बहुत अभी अभी चालू हो गया और 15 दिन बाद और देखना आप, सूर्य कैसे 11 बजे से ही 10 बजे से ही ऐसा तेज हो जाता, तो क्या कहेंगे उसे? सूर्य का प्रताप। तो ऐसे अंतरंग में इस आनंद सरोवर में उपयोग की डुबकी द्वारा पर्याय में दशा अवस्था में आनंद का प्रताप प्रकट होना। जब प्रथम शुद्ध उपयोग की दशा होती है तो आनंद का फुहारा होता है, आनंद स्फुरायमान होता है, अंश रूप व्यक्तता होती है। और उसी चैतन्य का पुनः 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 उसमें एकाग्रता से जब परिणमन होता है तो वो आनंद का प्रताप फूटता है। जैसे सुबह सुबह सूर्य निकलता है ना, वही उदाहरण लेते हैं अपन सूर्य की बात। सूर्य निकलता है 5, 5:15 जो भी समय हो, तो वहाँ पर लाली लाली सी दिखती है, तो वो लाली ही बता देती है कि सूर्योदय हो गया। अभी इतना प्रकाश भी नहीं हो कदाचित कि आप देख सको आपके दरवाजे के ताले में चाबी कहाँ लगाना है, कर इतना भी नहीं है, तो अभी वो लाली बता देती है कि सूर्य का प्रताप, सूर्य उदित हो गया है। और वह सूर्य ही स्वयं और कुछ समय में प्रतापवंत हो जाता है ना, उसका तेज बढ़ जाता है।
ऐसे यह चैतन्य परमात्मा को जब प्रथम शुद्ध उपयोग में इसका आलम्बन लेते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद का अंश प्रकट होता है, और उसकी और स्थिरता होने से वो आनंद जो स्फुरायमान हुआ था वो प्रतापवंत होकर के पर्याय में फैल जाता है। आनंद ही आनंद होता है। यानी मुनिराज को बहुत प्रचुर आनंद, प्रचुर शब्द लिया आचार्यों ने, प्रचुर स्वयं संवेदन, प्रचुर आनंद की धारा। तो आनंद का प्रताप प्रकट होना कैसा विजय रूप, किस पे विजय प्राप्त कर ली भाई? राग के ऊपर जीत प्राप्त की है। क्यों? ये क्या बात हुई, राग के ऊपर जीत प्राप्त करी है? ये हार जीत की बातें क्यों करते हो? अरे तुम हारे हुए थे अनादिकाल से इस राग की एकता में। राग है ना, राग से एकत्व की एकता में हारे हुए थे। अपने समय सारजी में आता है ना आश्रव अधिकार, उसमें शुरुआत में ही कहा, शब्द मुझे याद नहीं आते, उसका भाव कि जिसने इस जीव को अनादि से पछाड़ रखा है। हाँ, पछाड़ रखा है इसने। तो राग जो है ना वो ऐसा है। और हरचंद जी ने नाटक लिखा था ना मुक्ति का संघर्ष, बिलाला जी ने अपने, उसमें मोह राजा नाम दिया उसको, फिर सामने चैतन्य राजा। क्योंकि जब तक चैतन्य का राज नहीं आया तब तक मोह राजा बना बैठा है, यो कहना है उसमें। तो ये जो राग में एकत्व है ना, तो इस पर जीत प्राप्त कर ली किसने? जिसने पुण्य पाप की रुचि छोड़कर एक चैतन्य स्वभाव की रुचि में उसका आलम्बन लेकर उसके श्रद्धान और संचेतन का भाव पर्याय में प्रकट किया, उसने राग को जीता है। तो राग को जीत कर आनंद का प्रताप प्रकट हुआ है, ऐसा है। देखो, राग के ऊपर जीत प्राप्त करना, अपने स्वभाव की विजय प्रकट करना, वह जितेंद्रिय रहना, यह तप शुद्ध चित्त वालों के ही होता है। यह तप शुद्ध चित्त वालों के ही होता है, जिसकी दृष्टि सम्यक है, शुद्ध जिसकी दृष्टि हुई है। पश्चात, पहले देख लो, बराबर क्रम देख लो। पहले दृष्टि सम्यक हुई, शुद्ध जिसकी दृष्टि हुई है, पश्चात शुद्धता स्थिरता जमी है। तो शुद्धता स्थिरता जमी तो जिसका प्रताप प्रकट हुआ, आनंद का, शांति का, निर्मलता का, पवित्रता का प्रताप पर्याय में फैल गया। स्वतंत्रता से अखंडित है ना, शक्ति आती है, प्रभुत्व शक्ति, स्वतंत्रता से अखंडित है ना, क्या है उसका? प्रतापवंत। ऐसी प्रभुता की शक्ति का प्रताप जिसे प्रकट हुआ है, जिसने राग पर विजय प्राप्त की, राग को हरा दिया है। कैसे हरा दिया? कि राग में जो एकत्व था वो छोड़कर वीत राग स्वरूप में एकत्व किया, तो राग हार गया। अब क्या हो गया? राग हार गया, अब वो टिक नहीं पाएगा ज़्यादा, अब वो ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। असंख्यात समय में ही समूल नाश होकर के पर्याय में पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति होगी, असंख्यात समय में। उसे यहाँ तब कहा जाता है, देखो यह व्याख्या, सामायिक को, चारित्र को, उसे शुद्ध उपयोग को चारित्र कहा, और उस तप को भी जैसा शुद्ध उपयोग का तपन है, प्रतपन है, अंदर में विजय है, अंदर में भगवान को, उसे तप कहते हैं। रागादि पर विजय प्राप्त करके अपने आनंद की विजय को, अपने चैतन्य की विजय को पर्याय में प्रकट करना, उसका नाम तप है। और देखो चर्चा, ये एक चर्चा बहुत अच्छी आई थी, यानी बहुत सरस है। गुरुदेव ने
जिनवाणी की बड़ी महिमा करी। इस बनारसी दास जी के बनारसी विलास में एक पद है, उसके द्वारा बहुत महिमा। देखते हैं पद को 440। वाणी के गोदाम में पड़े हैं, यहाँ तो देखो यह वीतराग की वाणी है। ये वाणी का गोदाम, गोदाम यानी शुद्धात्मा की महिमा करता हुआ। शुद्धात्मा, क्योंकि द्वादशांग का सार क्या है? एक शुद्धात्मा। तो कहा देखो यह वीतराग की वाणी है, चिदानंद भूपाल की राजधानी, नमो लोक माता श्री जैन वाणी। ऐसा लिखा ना बनारसी दास जी। एक गुरुदेव ने बहुत गजब अर्थ किया। देखो यह स्तवन है ना, इसमें चिदानंद भूपाल की राजधानी, नमो लोक माता श्री जैन वाणी। देखो फिर इसका कहा, जिनादेश जाता जिनेन्द्रा विख्याता, विशुद्धा प्रबुद्धा, नमो लोक माता। जिनादेश जाता, देखो अब क्या कहते हैं, लोक माता क्यों कहा? माता बच्चों का प्रसव करती है, बच्चों को जन्म देती है ना माता, उसको ही तो माता कहते हैं। तो ये जिनवाणी माता, इसमें से वीतरागता का प्रसव होता है। क्या गजब बात करते हैं, कैसी अंदर में महिमा है कितनी। देखो मुकेश जी कितनी महिमा की बात है। आजाद भाई देखना क्या कहते हैं, जिनादेश जाता जिनेन्द्रा विख्यात, जिनेन्द्र की विख्यात यह विशुद्ध प्रबुद्ध लोक माता जो जिनादेश को जन्म देती है। जिनादेश जाता, जिनादेश क्या है? वीतरागता ना। जिनाज्ञा क्या? वीतरागता। उसे अपन ने 3 भावों में समेटा है ना। जिनाज्ञा अपन चर्चा करते हैं, वीतराग स्वरूप के आलम्बन से पर्याय में वीतरागता प्रकट करके उस वीतरागता से पूर्ण वीतराग भाव की प्राप्ति करना, ये जिनादेश है। तो कहा जिनवाणी का भाव लोक माता है, जिसमें से वीतरागता का प्रसव होता है, वीतरागता का जन्म होता है। कैसे होता है? उसके भाव को ग्रहण करने से। जिनवाणी में से होता है, अर्थात जिनवाणी में एक शुद्धात्मा का जैसा स्वरूप कहा वैसा स्वरूप जानकर पहचानकर उसका भान होने से परिणति में वीतरागता का जन्म होता है। जिनादेश जाता जिनेन्द्रा विख्याता, विशुद्ध प्रबुद्धा, नमो लोक माता। फिर देखो दुराचार दुर्नहरा संकरानी। दुराचार, दुर्नहरा माने मिथ्या नय को हरने वाली, हर नारी, संकरानी सुखदानी, नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी। ये गुरुदेव कहते हैं, आगे कहा है वागेश्वरी है ना, तो बागेश्वरी शब्द सुन के कोई ने उन्हें बाघ पर बिठा दिया। बाघेश्वरी नहीं है, बाक माने शब्द, वाणी, वाणी की ईश्वरी, वाणी की प्रभुता जिसमें है वो वाकेश्वरी, तो उसे वागेश्वरी कहा। नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी। फिर और सुनो, सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला। सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला। सुधा नाम अमृत, धर्म माने स्वरूप का वीतराग भाव, उसका संसाधन नाम निमित्त। तो अमृत रूपी वीतरागी धर्म के निमित्त रूप धर्मशाला है ये। सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला, वीतराग की वाणी और उसका भाव। अकेला वाचक नहीं, वाचक का वाच्य पकड़ना पड़ता है। घर में भी बच्चा हो ना 4 साल 3 4 5 साल, है ना, आप उसको बोलो कि इधर में नहीं बैठना, उधर कोने में मत जाओ, इस चीज़ को मत उठाओ, और वो के हाँ ठीक है, और वो करे वही, तो उसने वाचक तो पकड़ा, वाच्य नहीं पकड़ा। ऐसा तो वो इसलिए गुरुदेव ने कहा वीतराग की वाणी वाचक और उसका भाव वाच्य। सुधा ताप निर्नाशनी मेघमाला।
है ना। सुधा ताप, सुधा स्वरूप है, ताप को नाश करने वाली मेघमाला है। बादल आ जाते हैं ना, अभी बहुत जेठ का महीना हो तो तपती हो दोपहरी, और इतने में बादल आ जाएं तो ठंडक हो जाती है। देखो, ताप का नाश करने वाली मेघ की माला, वर्षा धारावाही, और फिर धारावाही वर्षा पड़े तो ताप का नाश हो जाता है। महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी, महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी, नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी। वागेश्वरी, वे वाग की ईश्वर कहते हैं, ये तो वागेश्वरी, वाणी में ईश्वरी, ये आता है कहीं, अनादि ईश्वरी नहीं, अगाधा अबाधा, निरंदा निराशा अनंता, अनादीश्वरी, अनादि ईश्वरी है जैनवाणी। वीत राग भाव बताने वाली अनादि ईश्वरी है, अनादि की है। ये तो अभी अपन वर्तमान में वीर प्रभु का शासन चलता है, तो अपन इसे महावीर की वाणी कहते हैं, है ना। ये तो अभी उनके वर्तमान शासन में आरोप करके कहा है, तो अनादि की, अनंता अनादीश्वरी, जड़ कर्म नाशा, निशंका निरंका, चिदंका भवानी, और नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी। ये सब विशेषण, सब बहुत विशेषण पंडित बनारसी दास जी हैं। भले कहते हैं कथा संस्कृता प्राकृता देश भाषा, है ना। कथा माने कही गई, संस्कृता प्राकृता देश भाषा, प्राकृत में कही, संस्कृत में कही, देश भाषा में कही। देश भाषा अभी अपनी जो चलती है, जो जिस समय चलती है, संस्कृत हो भाषा वीतराग की वाणी, प्राकृत हो देश भाषा, प्रचलित भाषा हो। चिदानंद भूपाल की राजधानी, चिदानंद ऐसा राजा भूपाल भूपाल क्यों कहा है इसे? ये आनंद की भूमि का पालनहारा है, ये चिदानंद अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा। आनंद की भूमि है ना, ये आनंद की भूमि को पालने वाला भूपाल, ये राजा भूपाल, उसकी राजधानी है। चिदानंद राजा वहाँ राज करता है। नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी, बहुत अच्छा लिखा है, बनारसी दास जी का है बनारसी विलास में। ऐसे बनारसी दास जी, टोडरमल जी आदि, छावड़ा जी बहुत विद्वान हुए, भागचंद जी, पर ये दो के बारे में कहे ना, भांग पीकर अध्यात्म की भांग पीकर नाचे थे, ऐसा कहा। तब गुरुदेव ने इतनी 3 पंक्ति और कहीं, देखो 441। वो तो बहुत जिनवाणी की महिमा बनारसी दास जी ने विशेषण से की। गुरुदेव को भी बहुत अंदर में उस जिनवाणी के प्रति किसे उल्लास ना आए, है ना, जिसमें अपने हित का मार्ग हो, जिसमें अपने अनादि क्लेश कटकर आनंद की प्राप्ति का मार्ग हो, उसके प्रति किसको बहुमान नहीं आए, है ना। अपने को बहुत विशेषण ना आते हों, लेकिन बहुमान तो आ सकता है ना। और जिन्होंने विशेषण से बहुमान किया तो वो उसमें रस पड़ जाता है। विशेषण से बहुमान करते हो तो वो विशेषण का विशेष भाव समझ में आया तो अंदर रस पड़ता है ना, वो बहुमान के होने से। तो देखो अब गुरुदेव क्या कहते हैं। अब पीड़ा जो हुई उसको कहते हैं भांग पीकर नाचे, ऐसा जो कहा था। अरे प्रभु वीत राग का विरह पड़ा, पंचम काल भरत क्षेत्र, केवल न ज्ञान नहीं केवल ज्ञानी नहीं, है ना। 2 बातें होती हैं समझना। चौथे काल में केवल ज्ञान होने की स्थिति है, और कोई कोई काल ऐसा होता है केवल ज्ञानी नहीं होते। तो 2 अलग अलग बात हो गई कि नहीं हो गई। चौथे काल में इस भरत भूमि पर केवल ज्ञान होने का काल है, लेकिन कोई समय केवल ज्ञानी नहीं होते। तो उसे कहेंगे कि केवल ज्ञानी नहीं, अभी केवल ज्ञान होने की योग्यता है और वैसे जीव हैं, लेकिन नहीं है उस समय, है ना। और अभी यहाँ पंचम काल में केवल ज्ञान भी नहीं और केवल ज्ञानी भी नहीं। वीतराग का विरह पड़ा, उनके बिना संतों ने शुद्ध की धारा बहाई, पंडितों ने शुद्ध को सिद्ध किया। सरल भाषा में साधारण लोगों को संस्कृत व्याकरण जिन्हें नहीं आता हो,
उन्हें भी प्रचलित भाषा में, देश भाषा में समझाया। उसे ऐसा कहना, अरे रे प्रभु कोई है नहीं यहाँ तो अभी, है ना, कोई ऐसा कहता है, विपरीत कहता है, इस प्रकार कहता है, और कोई है नहीं, ऐसा पुण्य भी नहीं है यहाँ अभी हम लोगों का कि कोई देव आए। यह बात खोटी है ना, ये इस तरह करना योग्य नहीं है। इतना कहा, फिर देखो अब अपना बोल आया कि तब की बात हुई। अब कहते हैं कि दर्शन और ज्ञान भी, वह भी शुद्ध उपयोगियों के होता है। देखो, दर्शन अर्थात साधक अवस्था में तो शुद्धात्मा में रुचि रूप पूर्णानंद के नाथ का प्रेम जिसे रुचि जगी है अंदर से, शुभ अशुभ परिणाम की रुचि जिसे छूट गई है, ऐसा जो सम्यक दर्शन कैसे हुई, सम्यक दर्शन कैसे हुआ, लिखा ना इसमें, शुभ अशुभ परिणाम की रुचि जिसे छूट गई है, ऐसा जो सम्यक दर्शन वह शुद्ध उपयोगी को ही होता है। शुभ उपयोग में सम्यक दर्शन नहीं होता है। देखो, दर्शन की बड़ी व्याख्या, केवली अवस्था में उस सम्यक दर्शन का फल रूप, तो उस सम्यक दर्शन का फल क्या कि छायक संकित केवल दर्शन, है ना, केवल दर्शन फल है उस सम्यक दर्शन का। नीचे और एक बात है, देखो, यह भी शुद्धों के ही होता है, वही केवल दर्शन, सम्यक दर्शन, उसका फल केवल दर्शन, यह भी शुद्धों के माने शुद्ध उपयोगियों के ही होता है। सम्यक दर्शन साधक अवस्था में भी शुद्ध में होता है। वास्तव में, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये एक लाइन ये थोड़ी ख्याल में लेना कि वास्तव में सम्यक दर्शन होने के काल में शुद्ध उपयोग होता है। कोई कहे कि शुद्ध उपयोग के बिना सम्यक दर्शन हो सके, तो ऐसा जिनेंद्र देव ने तो इनकार किया है। मैंने वे तो नहीं कहते, जिनवाणी नहीं कहती। सम्यक दर्शन शुद्ध उपयोग में ही होता है, यही तो बात आई है इसमें। और फिर शुद्ध का परिणमन होता है। सम्यक दर्शन होए फिर शुद्ध का परिणमन। सम्यक दर्शन कैसे होता है कि शुद्ध उपयोग में होता है, शुद्ध उपयोग की दशा में होता है। और जब शुद्ध उपयोग की दशा में सम्यक दर्शन होता है, फिर शुद्ध का परिणमन होता है। उपयोग भले फिर विकल्प में जाता हो, उससे तकलीफ नहीं, लेकिन जब स्वरूप का अवलंबन लेकर इस स्वरूप की साधना रूप या स्वरूप की प्राप्ति रूप जो भाव सम्यक दर्शन, स्वरूप के सच्चे श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन, वह शुद्ध उपयोग में ही होता है। तो शुद्ध उपयोग कब होता है कि शुभ अशुभ उपयोग को छोड़कर जो उपयोग होता है वो शुद्ध उपयोग होता है। देखो आगे चलते हैं। अरे ऐसे जन्म मरण के रोग को टालने का उपाय तो ये है भाई, उसे स्वीकार करने के बदले उससे इनकार करे। अरे रे उसे कहाँ जाना है भाई, है ना, इनकार करे। शुभ उपयोग तो जरूरी है, ऐसा है ऐसा है। भाई बात को समझो, बात को समझो, उसका मर्म समझो। मर्म समझकर किसका आलम्बन लेना है, किसका छोड़ना है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। एक नियम सार का श्लोक भी गुरुदेव ने याद किया था, 17वां कलश नियम सार का। जिनेंद्र कथित समस्त ज्ञान के भेदों को जानकर जो पुरुष पर भावों का परिहार कर निज स्वरूप में स्थित होता हुआ शीघ्र चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, गहरा उतर जाता है, ये शुद्ध उपयोग की व्याख्या है। शुद्ध उपयोग की व्याख्या नियम सार में पद्म प्रमलधारी देव 17वें कलश में बात कहते हैं, ये शुद्ध उपयोग की ही व्याख्या है। दोबारा से पढ़ते हैं, देखो। जिनेंद्र कथित समस्त ज्ञान के भेदों को जानकर, ज्ञान के भेदों का अर्थ है मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा बराबर स्वीकार करना है।
तो फिर उसके लिए क्या करना कि परभावों का परिहार। परभाव में कौन आ गया? शुभ अशुभ भाव, है ना। परभाव, इसके परभाव मेरे परभाव नहीं ना, ये तो पर वस्तु है, ये तो पर वस्तु है। पुण्य पाप के भाव बेपरभाव कहलाते हैं। तो समस्त जो पुरुष परभावों का परिहार कर निज स्वरूप में स्थित होता हुआ शीघ्र चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, गहरा उतर जाता है। विसति सपदी विसति, भगवान जहाँ चैतन्य चमत्कार पदार्थ है ऐसा तत्व अंदर उसमें प्रविष्ट हो जाता है, गहरा उतर जाता है। वह पुरुष परम श्री रूपी कामनी का बल्लभ होता है, अर्थात मुक्ति रूपी सुंदरी का पति होता है। बाहर में जो शुभ और अशुभ परिणाम वे गहरे नहीं हैं, देखो क्या कह रहे, वे बाहर के छिचले हैं, छिचले, छिलके नहीं, छिचले। छिचले कैसे कहते हैं? ऐसे एकदम इतना गहराई गड्ढा हो, लंबा चौड़ा हो, भले इतना ही गहरा हो, उसमें पानी भरा हो, तो वो छिचला छिचला ही है ना। उससे क्या प्राप्त होगा? और ये आनंद का गहरा सरोवर है, ये छिचला है राग, ये ऊपर ऊपर दिखता हुआ, ये इसके तो शैवाल कहा। काई नहीं जम जाती है तालाब में ऊपर ऊपर ऐसे, उस काई कहा, शैवाल कहा इसको। देखो छिचला है, छीचरा कहते हैं हमारे काठियावाड़ में, छीचरा कहते हैं ऊपर ऊपर छिचले छिचले। और ये गहरा गहरा है ना। गहरा कितना गहरा वो सुनो, देखो एक लाइन है ये गजब की। वाणी वचन के विकल्प से भी गुप्त हो जाना, हट जाना तो कहाँ मिलेगा, कि गहराई में चले जाओ। ये छिचलाहट मत देखो, ये ऊपर ऊपर की छिचलाहट। जैसे कई बार ऐसा हो कि मान लो पहले तो घोड़े पे जाते थे ना, घोड़े को पानी पिलाना है, खुद भी पानी पीना है। अब गए तो वहाँ सरोवर में ऊपर छिचले छिचले, तो काई काई दिख रही, तो फिर तो काई दिख रही है तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो काई को भी छोड़कर जो अंदर गहराई में निर्मल जल है, उस निर्मल जल में गहरे उतर जाना, ऐसे कहते हैं। ये वाणी वचन के विकल्प से भी गुप्त हो जाना, माने उनको छोड़कर, उनका लक्ष्य छोड़कर गहरे हो जाना, गहराई में जाना, तो वहाँ निर्मलता, शांति, पवित्रता और आनंद की प्राप्ति होगी। देखो नीचे और है, दर्शन की बात ली, ये भी शुद्धों के ही होता है। सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन, केवल दर्शन वह शुद्ध को होता है, ऐसा 3 कहे है ना। जिनवाणी प्रवचन सार, दिव्य ध्वनि का सार, कल पढ़ा था 274 गाथा, उसी को फिर याद किया। शुद्धस संयम, शुद्धस चारित्र, शुद्धस ज्ञानम। शुद्ध को ये सब होते हैं, शुद्ध को ये सब होते हैं, माना शुद्ध उपयोग में ही सम्यक दर्शन, संयम, चारित्र, ज्ञान सब उसी में होता है। जिसके शुद्ध वीतरागी परिणाम हुए हैं उसे ये संयम, चारित्र, तपादि होते हैं। ऐसा तो वीतराग की वाणी में आया है। अब वाणी के अर्थ दूसरे करना और फिर कहो ये अर्थ तुम दूसरे करते हो, समझना, बात को जल्दी समझ लेना, है ना, कुछ कठिन नहीं है। वाणी क्या कहती है? अभी अपन ने प्रवचन सार, दिव्य ध्वनि का सार, आचार्य कुंद देव द्वारा रचित, उसमें कहा शुद्ध संयम, शुद्ध चारित्र, शुद्ध ज्ञानम। अब शुद्ध उपयोगियों के ही शुद्ध उपयोग में ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि भाव, आनंद आदि भाव, संयम भाव उसमें होते हैं। अब शास्त्र तो यों कहें, आचार्य भगवंत और जिनेन्द्र देव तो ऐसा कहें। अब खुद करे गलत अर्थ और फिर आरोप करे कि तुम दूसरे अर्थ करते हो। व्यवहार से निश्चय होता है ऐसा आए, ऐसा तो तुम अर्थ नहीं करते। थोड़ा तो रखना चाहिए, एकदम मत करो, थोड़ा थोड़ा रखो, थोड़ा थोड़ा रखना ठीक रहता है। अरे जो नहीं है उसे रखना कहाँ से ठीक होगा?
सोना होता है ना, तो सोने को 16 ताव दे करके परिपूर्ण शुद्ध किया जाता। अब परिपूर्ण मत करो, थोड़ा बना रहने दो, चलेगा वो तो चलेगा क्या, जेवर बनेगा क्या। व्यवहार से निश्चय होता है ऐसा आए वैसा अर्थ तो तुम नहीं करते, परंतु बापू वह तो व्यवहार से जो निश्चय कहा वह तो निमित्त का कथन है। व्यवहार से निश्चय होता नहीं, क्योंकि व्यवहार वो निश्चय उस व्यवहार का कार्य नहीं है। जैसे कर्म, अब इसका उदाहरण कितना अच्छा दिया गुरुदेव ने, कि उदाहरण से भी एक सिद्धांत समझा दिया और जो सिद्धांत चल रहा था वो भी समझा दिया। देखना बहुत अच्छा है। जैसे कर्म के निमित्त से विकार हुआ, विकार हुआ ना जीव को राग देश का परिणाम, तो उसमें निमित्त कौन है, कर्म का उदय। तो क्या कहेंगे, कर्म के निमित्त से विकार हुआ। ये तो निमित्त का कथन है, निमित्त से नहीं हुआ, यही तो कहा। बोलो, ये जब वाक्य आया जिनवाणी में, चंद्रेश भाई, जब ये वाक्य आया कि कर्म के निमित्त से विकार हुआ, तो इसका अर्थ क्या निकालोगे आप बता दो, क्या अर्थ निकलेगा इसका। कर्म के निमित्त से विकार हुआ, क्या अर्थ निकलेगा मुकेश जी, कि कर्म से नहीं हुआ, यही तो अर्थ निकला कि नहीं निकला, बता दो। ये अर्थ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आप तो हाँ या ना में जवाब दे दो बस। कर्म के निमित्त से विकार हुआ, इसका अर्थ क्या निकला कि कर्म से विकार नहीं हुआ, कर्म तो निमित्त है, यही अर्थ तो हुआ। यदि कर्म से विकार हुआ था तो ये निमित्त क्यों कहा जिनेंद्र परमात्मा और जिनवाणी में। फिर ये कहते कि कर्म ने विकार कराया, ऐसा तो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, क्योंकि हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। तो कर्म के निमित्त से विकार हुआ, यह तो निमित्त का कथन है, यानी निमित्त से हुआ नहीं, हुआ है स्वयं से। कल तो कितनी सुंदर गाथा थी, 143 नंबर की गाथा है ना, नवीन कर्म का आश्रव स्वय कारण, यानी नवीन कर्म का आश्रव रुका तो स्वय कारण के अभाव से रुका है, ये जीव के शुद्ध परिणाम हुए इससे नहीं रुका है। क्या गजब की बात है। निमित्त से हुआ, कर्म जनित विकार हुआ, ऐसा लिखा जिनवाणी में, कर्म जनित विकार। अरे ऐसा व्यवहार से हुआ और व्यवहार के बल से हुआ, ऐसा जो शास्त्र में इसी में कहा, व्यवहार के बल से, तप के बल से कहा ना, तो ऐसा शास्त्र में कहने में आता है। जैसे नाचार्य की टीका में यह शैली बहुत है, ऐसा बहुत आता है। तो ये व्यवहार के आचरण से, व्यवहार के बल से यह हुआ, इसका अर्थ तो निकालो, अर्थ निकालो। क्यों निकालें अर्थ, कि भाई इसलिए निकालो कि रागादि विकार से, जो रागादि विकार है उसके बारे में जिनेंद्र परमात्मा ने क्या कहा, अशुचि है, मलिन है, अपवित्र है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख का कारण है। ठीक है, अच्छा, संवर को आचार्य भगवान ने, जिनेंद्र परमात्मा ने क्या कहा, शुद्ध है, पवित्र है। ठीक है, इसमें किसी को कोई शंका तो नहीं। आश्रम मलिन है, अशुचि है, दुख रूप, विपरीत, दुख का कारण है, और संवर शुद्ध है, पवित्र है, सुख रूप है। ठीक है, अब ये बताओ कि कितना दुख डाले कि सुख हो जाए, कितनी मलिनता डाले कि पवित्रता हो जाए। अब ये लॉजिक तो लगाओ जरा। अरे संवर कहा है उसे, संवर माने रोकना, किसका रुकना, रोकना तो कहा, रुकना, किसका रुकना, कि आश्रम मलिनता का नहीं उत्पन्न होना, अर्थात रुकना। तो जिसके अभाव से शुद्धता की प्राप्ति होती है, उससे शुद्धता प्राप्त हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहा तो है जिनवाणी में, जयसेन स्वामी ने तो बहुत कहा, खुद गुरुदेव ने यहाँ लिया कि जयसेन स्वामी ने तो बहुत कहा व्यवहार के बल से। अरे बल का अर्थ ये है
कि उसके पूर्व इस प्रकार का भाव था, उसका भी उल्लंघन करके, उसका भी निषेध निरोध करके जो भाव प्रकट होता है, तो उसके बल से हुआ ऐसा कहने में आया है। देखो, इसका अर्थ ये था कि उसे छोड़कर हुआ है ना। आप कैसे आए? अंदर आए, अरे दरवाजे से ही आए, तो दरवाजा साथ ले आए आप कि दरवाजे पे खड़े खड़े अंदर आए? तो आपने तो कहा हम दरवाजे से आए। हमने पूछा अरे आप चले, अरे वो दरवाजा खुला था तो चले आए, दरवाजे से ही तो आए। तो अब आप बताओ, दरवाजे पे खड़े रहते हुए आए कि दरवाजा साथ लेकर आए कि दरवाजा छोड़कर आए? तीन में से एक ऑप्शन आप चुन लो। दरवाजे पे खड़े खड़े अंदर आए, दरवाजा साथ लेकर आए कि दरवाजा छोड़कर आए? जो सही ऑप्शन हो उसको जवाब दो आप। तो तीन है आपके सामने, कैसे आए? छोड़ के आए ना टीटू भाई साहब, कैसे आए? छोड़कर आए। यही तो कहा है जिनवाणी में, इतनी सी बात नहीं समझ रहे। व्यवहार के बल से आए तो व्यवहार से आए, व्यवहार से निश्चय होता है, माने व्यवहार छोड़कर होता है, ये कहा जा रहा है। ये नहीं समझ पा रहे और फिर दुनिया भर की परेशानी खड़ी कर रहे हैं, खुद की, दूसरे की नहीं, खुद की। व्यवहार के कथन भाई, अभाव दूसरा क्या है? इसमें वाद विवाद करने जाए तो कहाँ मार्ग ऐसा है भाई। यहाँ तक आया, ये ज्ञान का बोल भी है। इसको अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे और आगे की चर्चा और अगले प्रवचन में आएगी।